नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग के बारे में। तो एरर्स जो हमारे पास टर्म है ये बहुत कॉमनली हमने देखी है, बहुत कॉमनली हमने सुनी है इन दी वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका कोड होता है, प्रोग्राम उनके लिए हम लिखते हैं, उनको चलाने के लिए, उनको बनाने के लिए बेसिकली हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। इस ट्यूटोरियल में भी हमने अभी तक प्रोग्राम्स ही लिखे हैं, ऑल्दो दे आर नथिंग कंपेयर टू द रियल वर्ल्ड वंस, लेकिन लिखे तो हैं। तो एरर हमारे पास क्या होता है? एरर हमारे पास बेसिकली हमारे पास जब एरर हैंडलिंग में जो एरर की बात हम करते हैं वो यूजुअली सिंटैक्स एरर की बात नहीं करते, यानी कि वो इस बात का एरर नहीं होता कि आपने लैंग्वेज लिखने के रूल को वायलेट कर दिया। वो ऐसा एरर आमतौर पे नहीं होता, ये बेसिकली लॉजिकल एरर होता है। अगर आप रफली, इफ़ यू वांट टू पुट इट रफली, आप कह सकते हो कि ये एक लॉजिकल एरर हमारे पास हुआ है। और हमारे पास अगर इसको प्योर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखें तो ये होते हैं हमारे पास, हमारे पास ये होते हैं रन टाइम एरर। यानी कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा इसको तब एरर आएगा। लैंग्वेज लिखने के हिसाब से तो आपने लैंग्वेज के सारे ही रूल फॉलो करे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर हम, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लैंग्वेज के सारे रूल आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपके कोड का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। जैसे कि मैथ्स में हमने देखा है कि मैंने 10/0 कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं होता ना। तो फॉर अ फैक्ट ये पाइथन में भी हमारे पास एक डेजिग्नेटेड एरर होता है, जीरो डिवीजन एरर, उसकी हम बात भी करेंगे अभी। तो हमारे पास एरर हैंडलिंग की प्रोसेस से क्या होता है, इट हैंडल्स, इट enables us to handle runtime errors gracefully, hence avoiding an abrupt end to the program। ठीक है। तो जो एग्जीक्यूशन के टाइम एरर्स आते हैं बेसिकली उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास एरर हैंडलिंग पाइथन में हमारे पास होती है। तो एरर हैंडलिंग हम बेसिकली कैसे करते हैं, मैं कुछ एक कोड लिखूंगा, ठीक है। ट्राई कीवर्ड है ये हमारे पास। यहाँ मैंने क्या करा है, तो हमारे पास कीवर्ड्स जो हैं, दो कीवर्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ट्राई और एक्सेप्ट। अरे, तो ट्राई ब्लॉक जो है हमारे पास, इसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं विच इज़ एरर प्रोन, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब जिस भी कोड को हम चाहते हैं कि इसको अगेंस्ट एनी पॉसिबल एरर्स चेक किया जाए और उसको फर्दर हम हैंडल करने के लिए उसका कोड भी लिखें कि भाई इस अगर ये एरर है तो ये करना है, ये एरर है तो ये करना है। तो हमारे पास ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा वो कोड जाएगा विच इज़ सस्पेक्टेबल ऑफ एरर्स, जिसके ऊपर एरर्स का सस्पिशन हो हमको डाउट हो कि यहाँ पर एरर आ सकता है, ठीक है। संदिग्ध एरर, संदिग्ध कोड आप कह सकते हैं हिंदी में।
एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो है हम एरर को एक्चुअली हैंडल करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ आपको कि कौन से एरर को हैंडल किया जा रहा है, बेसिकली रन टाइम एरर ही है। लेकिन सपोज करो अगर नंबर एंटर करते टाइम यूज़र ने कुछ हमारे पास, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ मैंने कर दी है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सिर्फ इनपुट लेने में क्या ही एरर आएगा भाई, नॉट एट ऑल। तो यहाँ देखो, अगर यूज़र ने नंबर ज़ीरो एंटर कर दिया तो 10/0 वाली कहानी हो जाएगी, यू कैन डिवाइड बाय ज़ीरो, है ना। और इंटीजर इनपुट लिखा तो हो सकता है यूज़र यहाँ पर ABC लिखने बैठ जाए। तो उस केस में हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक हमारे पास काम आता है। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हमारा वो कोड जाता है विच एक्चुअली हैंडल्स द एरर्स। एक्सेप्ट के अंदर वो कोड लिखा जाता है जिससे वो काम हो जो हम चाहते हैं अगर एरर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ हम कुछ करके देखते हैं, रन वगैरह इसको, पाइथन कोड डॉट py, नंबर ज़ीरो एंड एरर रखकर। ठीक है। कुछ एरर हमारे पास आया तो इसने हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा। और यहाँ मैं कुछ नॉर्मली नंबर लिख दूँ, मान लो मैं 10 ही लिख दूँ, 10/10, तो कोई एक्सेप्ट ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कोई एरर आया ही नहीं था। एक्सेप्ट ब्लॉक तक पहुंचा भी नहीं हमारे पास। एक्सेप्ट ब्लॉक को तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर कुछ वाकई में कुछ एरर आएगा तो। अब वहीं अगर मैं ABC वाली भी हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ 10/ABC वाला कुछ करने का सोचने लग जाए यूज़र, ABC लिख देता हूँ मैं, तो एरर रखो। ठीक है। यहाँ हमारे पास दो एरर हुए अभी तक, एक तो ज़ीरो से डिवाइड करने का देखा, और हमारे पास ABC इंटीजर इनपुट की बजाय और ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ही आना चाहिए और हम यहाँ पर ABC लिखे जा रहे हैं। तो इस एरर को हैंडल करा हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक ने। ट्राई कोड ने क्या करा, उस कोड को कंटेन करा विच हैज़ टू बी चेक्ड फॉर एरर्स, कि अगर यहाँ एरर आ जाए तो एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक तरह के हमारे पास एरर्स को हैंडल कैसे करेंगे। फिर भाई ट्राई ब्लॉक लिखेंगे, इनपुट, पहले हम देखते हैं ज़ीरो डिवीज़न वाले एरर को एक तरफ। ज़ीरो डिवीज़न एरर, अगर ज़ीरो डिवीज़न एरर आ जाए तो क्या होगा, कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। हम कुछ भी हमारे पास रेलेवेंट सा मैसेज प्रिंट करा देंगे। अच्छा, तो ज़ीरो डिवीज़न एरर जो है ये हमारे पास एक डेजिग्नेटेड एरर है, एक बिल्ट इन तरह का आप एरर समझ सकते हैं पाइथन में अंदर। ये स्पेसिफिक एरर है, इसका आप जी जो है ये इसको छोटा नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं होता। ठीक है। क्योंकि ये डेजिग्नेटेड है हमारे पास पाइथन को अंडरस्टैंड कराया गया है कि भाई ये एक हमारे पास एरर है स्पेसिफिक टाइप का, तो इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप होवर करोगे तो भी ये बता रहा है कि ये क्या एरर है। रन करें।
जीरो एंटर करता हूँ मैं, कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो। अब यहाँ तो मैंने नम की वैल्यू जो है ज़ीरो रखी है, तो इसने दिखा दिया कि ज़ीरो डिवीज़न एरर तब आया, तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया एक्सेप्ट ब्लॉक को। लेकिन अब यहीं अगर मैं यहाँ ए बी सी लिखने बैठ जाऊँ तो क्या होगा, देखें, ए बी सी। अब यहाँ हमारे पास रन टाइम एरर आ गया, वैल्यू एरर, ठीक है। यहाँ पर हमें एरर का स्पेसिफिक जो नेम है वो पता चल रहा है। चाहे तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम तो क्या मतलब, विंडो को बड़ा कर दिया, तो वैल्यू एरर है ये हमारे पास। वैल्यू इनवैलिड डाल दी है, इंटीजर इनपुट की बात हो रही थी और आपने डाल दिया स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू एरर करे के लिए एक एक्सेप्ट ब्लॉक बना देते हैं कि वैल्यू एरर जो है वो बताता है कि वैल्यू इनवैलिड डाल दी गई है। प्रिंट एंटर ए वैलिड इंटीजर, वैलिड इंटीजर एंटर करो भाई। अब ए बी सी लिखूँ तो अब हमारे पास ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें वैल्यू एरर को कैसे हैंडल करना है वो हमने स्पेसिफाई करा है यूजिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट। ए बी एंटर ए वैलिड इंटीजर, ये हमारे पास क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि जीरो डिवीजन एरर आया ही नहीं। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैंने ये करा ज़ीरो ए, तो भी हमारे पास वैल्यू एरर को ही इसने एग्जीक्यूट करा है। क्योंकि ज़ीरो डिवीजन क्या है कि भाई अगर ज़ीरो से ही डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ तो ज़ीरो ए लिख दे तो ये तो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। इंट इनपुट कह के स्ट्रिंग भर रहे हो तो वो हमारे पास वैल्यू एरर आएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं चाहूँ तो वैल्यू एरर और ज़ीरो डिवीजन एरर को मैं साथ में भी हैंडल कर सकता हूँ। कि अगर चाहे हमारे पास ज़ीरो डिवीजन आ जाए एरर, या हमारे पास आ जाए वैल्यू एरर, तो दोनों के लिए एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे वैल्यू एरर आए चाहे ज़ीरो डिवीजन एरर आए, ये दोनों तो चलो नहीं आएंगे, दोनों के केस में हमें यही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, एंटर ए वैलिड इंटीजर, ठीक है। अरे ये वाली, ठीक है, रन करेंगे। पहले मैं ए बी सी भरता हूँ, बी कुछ भी कर देता हूँ, एंटर ए वैलिड इंटीजर, ज़ीरो भर दिया, एंटर ए वैलिड इंटीजर। अब यहाँ तो ये मैसेज सही लग रहा है ना, क्योंकि ज़ीरो वैसे तो इंटीजर सही है, इनपुट स्टेटमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करते टाइम हमारे पास ये वैलिड वैल्यू नहीं है फॉर एन इंटीजर। 10/0 हम कर ही नहीं सकते, ज़ीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते किसी भी नंबर को। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास एल्स ब्लॉक। अच्छा, एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई एक्सेप्शन, बेसिकली हमारे पास एरर्स को हम एक्सेप्शन भी बोल देते हैं, एक्सेप्शन जो है कोई एरर जो है हमारे पास अगर हो ही ना, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर एरर हो गया तो कोई ना कोई एक्सेप्ट ब्लॉक अगर बनाया है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। नहीं बनाया तो रन टाइम एरर पाइथन अपने आप शो करेगा। बनाया एक्सेप्ट ब्लॉक तो ग्रेसफुली, ग्रेसफुली हमारे साथ प्रोग्राम हमारा इसको हैंडल करेगा, रादर देन गिविंग इट एन एब्रप्ट एंड, एक सडनली एक एंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया तो एरर आने पर वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं होगा
अगर एरर आया ही नहीं तो एल्स ब्लॉक अगर बनाया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू एंटर्ड %d, ठीक है, रन करके देखते हैं। पाइथन कोड डॉट पी वाई 8 मैंने भर दिया, तो एक तो ये प्रिंट हो गया अगर यू एंटर्ड 8। फिर करके देखते हैं कुछ, 1, यू एंटर्ड 1। अगर एरर आ गया पर पाइथन कोड डॉट पी वाई एंटर वैलिड इंटीजर, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एरर आया है। एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ओनली इफ एल्स ब्लॉक executes only if there was no exception, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब हमने एल्स को भी डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास क्या कि अगर एरर ना हुआ सिर्फ तो ही एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास पाइथन में एक और कीवर्ड है, एक बेसिकली एक और ब्लॉक है हमारे पास विच वी क्रिएट यूजिंग दैट कीवर्ड, जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा चाहे एरर आए या ना आए। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम को एंड करने वाला एक बेसिकली हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा। इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो वो कीवर्ड है हमारा फाइनली। इसके नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि एरर आए ना आए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कुछ भी मैं लिख दूँ, गुड बाय लिख दूँ, फॉर नाउ, ऑल्दो ये बिल्कुल भी अनलेस आपका प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आपके प्रोग्राम में फैंसीनेस है तो आप ऐसा मैसेज लिखते हैं, नहीं तो आप फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये तो हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो मैंने कुछ भी गूफी सा लिख दिया। 0 एरर आया तो ये एग्जीक्यूट हुआ, गुड बाय लिखा आ गया। एरर ना आया, अच्छा वैल्यू एरर को भी देख लेते हैं। एरर आया तो एग्जीक्यूट हो गया, एरर ना आया, अरे यहाँ तो मैंने कमांड में ही एरर कर दिया, इसको कौन हैंडल करेगा। एरर नहीं आया तो भी एग्जीक्यूट होगा, तो बेसिकली it is used as basically basically to give a finishing touch to the program, ठीक है। एरर आए ना आए एग्जीक्यूट होगा। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स नो मैटर व्हाट, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने ये सब सीख ही लिया है तो हम पूरा एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम इन सबको यूज़ करेंगे। आ जाओ फिर ट्राई ब्लॉक बनाते हैं।
तो यहाँ हमने तो अपना प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली ये सबको यूज़ करा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि दो इंटीजर्स हैं हमारे पास ए और बी। डिवाइड इनको हमने करना है। वैल्यू एरर के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक बना रखा है कि वैल्यू एरर आया तो ये प्रिंट होएगा, ज़ीरो डिवीजन एरर आया तो ये प्रिंट होएगा। एल्स एल्स का क्या काम होता है? अगर एरर ना आए सिर्फ तभी ये एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली ब्लॉक हमारे पास एरर आए ना आए इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो प्रोग्राम अपना रन करके देख लें। पाइथन कोड डॉट पी, पहले बिना किसी एरर के देखते हैं, ये चलो चलो पहले एरर्स के साथ ही देखते हैं। 10 0 डिवीजन, एंटर द फर्स्ट नंबर 10, एंटर द सेकंड नंबर 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड क्योंकि हमने b की वैल्यू 0 कर दी है। ठीक है, b हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ये किसने काम करा? एक्सेप्ट ब्लॉक ने। फॉर द जीरो डिवीजन एरर, बिकॉज जीरो डिवीजन एरर यहाँ हुआ है, डिनोमिनेटर को 0 भर चुके हैं हम लोग। और फाइनली का जो कोड था, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम प्रिंट स्टेटमेंट, वो तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, डजेंट मैटर व्हाट। ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर, इसको 0, इसको 10, रिजल्ट 0 है, एरर कोई आया नहीं, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। अच्छा, और ये रिजल्ट किसने प्रिंट करा है? ये हमारे एल्स ब्लॉक ने। ठीक है, ध्यान में रखें, तभी एग्जीक्यूट होता है एल्स ब्लॉक अगर कोई एरर ना आए। फाइनली हर बार ही होएगा। ठीक है, पाइथन कोड डॉट पी वाई। अब वैल्यू एरर करके देख लें, कोई कुछ भी मैंने फालतू लिख दिया। प्लीज एंटर इंटीजर्स ओनली, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। फिर एक वैल्यू एरर करके देखता हूँ मैं। फिर तो यहाँ इसने सेकंड नंबर का मुझे इनपुट भी लेने नहीं दिया। आप देखो, सिर्फ फर्स्ट नंबर में मैंने कुछ आलतू फालतू लिख दिया था, स्ट्रिंग लिख दिया था, तो उसने सिर्फ पहले स्ट्रिंग का इनपुट लेके ही मुझे कह दिया कि प्लीज़ एंटर इंटीजर्स ओनली। ठीक है, तो ये चीज़ देखने लायक है। तो ये हमने डिस्कस करा था एरर हैंडलिंग के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो इफ़ यू वांट। नेक्स्ट हम फाइनली पाइथन में आ चुके हैं हमारे क्लासेस टॉपिक्स के ऊपर। तो क्लासेस जो है वो हमारे पास एक फंडामेंटल टॉपिक है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ए फंडामेंटल टॉपिक फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या है हमारे पास कि हमारे पास जैसे कोई कार है, कार के हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। हमारी भाषा में, नॉर्मल भाषा में अगर देखें हम फीचर्स बोलें तो क्या होंगे? उसका कलर होगा, उसकी स्पीड हो सकती है, एवरेज स्पीड उसकी वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है, उसका मॉडल हो सकता है, उसका ब्रांड हो सकता है। तो इसको हम एट्रीब्यूट्स भी तो कह सकते हैं, है ना? तो क्लासेस में जो हमारे पास बेसिकली क्लासेस क्या है, हमारे पास क्लास होती है ब्लू प्रिंट। क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कार हमारे पास जनरली एक कुछ है ना? तो कार की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है,
तो एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आ जाएगा, उसके कलर हो सकता है, उसका ब्रांड हो सकता है, उसका मॉडल वगैरह ये सब हो सकता है, उसका मॉडल वगैरह ये सब हो सकता है। तो और जो हमारे पास उसके काम होते हैं अलग अलग किसी भी कार के, हमारे पास इन जनरल अगर हम देखें, कार का स्टार्ट होना, है ना, कार का स्टॉप होना, कार का एक्सेलरेट होना, ये उसके काम है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको हम बोलेंगे हमारे पास मेथड्स। उसके उसके तरीके, उसके मेथड्स हैं ये हमारे पास उस कार के, उस क्लास के। कार जनरली हमारे पास अ, एक तरह से क्लास हो सकती है, और अलग अलग तरह की कार्स जो हैं वो हमारे पास उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कार एक ब्लूप्रिंट है बेसिकली हमारे लिए। यहाँ पर अगर आप एनालॉजी बनाने की अगर आप कोशिश करें, कार इन जनरल हमारे पास एक क्लास है, एक ब्लूप्रिंट है। इसमें मेंशन करा जाएगा कि इस ब्लूप्रिंट में कार नाम के इस क्लास के, क्लास जो है, कार नाम की क्लास जो है इसके, ये एक ब्लूप्रिंट है अलग अलग तरह की कार्स बनाने के लिए। और ब्लूप्रिंट में हम मेंशन कर सकते हैं कि क्लास के हमारे क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, अगर आप अपनी भाषा में बोलना चाहें। अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप अपनी समझ के लिए कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि कार के फीचर्स हैं, कार की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उसका कलर, उसका ब्रांड, उसका मॉडल, ठीक है। और हमारे पास उसके मेथड्स जो हैं, उसके फंक्शंस जो बेसिकली आप कह सकते हैं, वो है हमारे पास स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट, ये सब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, तो हमने अभी तक ये डिस्कस करा है कि क्लासेस जो हैं ये बहुत हमारे पास फंडामेंटल टॉपिक है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस और पाइथन आर टू ऑफ द लैंग्वेजेस विच आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। क्लासेस ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम उप्स कह देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एट्रीब्यूट्स लिखते हैं मैंने, जो भी मैंने बताया उसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ ताकि जस्ट फॉर और क्लैरिटी, ठीक है।
हम इतना फैला के इतना अच्छे से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसको ज़रूरत भी है वैसे समझने की। बहुत मुश्किल तो अभी तक नहीं लगा होगा, लेकिन इसको अच्छे से समझना ज़रूरी भी है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि क्लास ब्लूप्रिंट है बेसिकली। क्या क्या इसमें होगा, क्या क्या नहीं होगा, वही उसी उसी को तो हम ब्लूप्रिंट कहते हैं रफ भाषा में। तो किसी कार के लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी कि इस कार में क्या कलर है, क्या इसका ब्रांड है, क्या मॉडल है, क्या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है, ये सब। और हमारे पास इसके फीचर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी इसके मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली इसके फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद क्रिएटिंग सम क्लास। क्लास कीवर्ड हम लिखेंगे क्लास स्टूडेंट। ठीक है। हमारे पास एम्प्टी क्लास अगर क्रिएट करनी है तो हमने बात करी थी एम्प्टीनेस की कहीं पे, और हमने बात करी थी पास कीवर्ड की। ठीक है। ये हमारे पास एम्प्टी क्लास क्रिएट हो गई है। अरे अच्छा, अब हम एक प्रॉपर क्लास बनाते हैं। ठीक है। एम्प्टी नहीं बनानी। तो हमारे पास जो आइडेंटिटेशन है इसके इसी में, जो क्लास डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटेशन है, इसी के अंदर हम अपने हमारे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। तो उसके करने के लिए, उनको डिक्लेयर करने के लिए हम डेफ कीवर्ड लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे दो अंडरस्कोर्स। ठीक है। INIT। फिर दो अंडरस्कोर साथ में, सेल्फ नेम एज। ये हमारे पास क्या हुआ अभी हम डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये जो सारा का सारा मामला है हमारे पास, बेसिकली जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये है हमारे पास। ये डिफाइन कर रहा है हमारे एट्रीब्यूट्स को। ठीक है। तो सेल्फ पहले, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर, ये होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। इसको इनिट कंस्ट्रक्टर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हमारे पास क्या है ये, इनिट कंस्ट्रक्टर। ये जो है हमारे पास बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करता है। अच्छा, सेल्फ का यहाँ की सेल्फ कीवर्ड जो है, यहाँ इसका क्या मतलब है। तो सेल्फ कीवर्ड का मतलब है इट रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, अच्छा, और नेम और एज तो ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। जब भी हम मेन बॉडी में अपना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे फॉर दिस स्टूडेंट क्लास, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नेम और एज की बात की जाएगी। स्टूडेंट क्लास की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम और एज को कंसीडर किया जाएगा। ये हमें पता चल रहा है सेल्फ के बाद, इसलिए हमने नेम एज सीधा लिखने से पहले सेल्फ कीवर्ड लिखा है। ठीक है। सेल्फ डॉट नेम ही हमारे पास नेम होगा। अगेन क्लियर हो रहा है हमारे पास।
करंट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करा जाएगा मेन बॉडी में, उसका नेम हमारे पास नेम की वैल्यू हो जाएगी, उसी ऑब्जेक्ट की उसी स्टूडेंट की एज हमारे पास एज की वैल्यू ले ली जाएगी, एज एट्रीब्यूट की वैल्यू वो हो जाएगी। ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की वैल्यू उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू यूजर हमारे पास भर रहा होगा मेन बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारा डिक्लेरेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हम प्रॉपर एक क्लास क्रिएट करते हैं, कार को लेके ही क्रिएट कर लेते हैं भाई। क्लास कार हमारे पास डेफ इनिट, हमारा इनिट कंस्ट्रक्टर सेल्फ पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और कलर सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अरे 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 अरे, अच्छा नेम है ही नहीं यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, अब हम डिफाइन करने वाले हैं इस क्लास के मेथड को। एक मेथड इसके लिए डिक्लेयर करेंगे, डिस्प्ले, ओ सॉरी डेफ। हमारे पास कीवर्ड रहेगा, मेथड का नेम डिस्प्ले, यानी कि कुछ प्रिंट कराने वाले हैं। सेल्फ का मतलब वही है ऑब्वियसली, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो आर्गुमेंट भरे जाएंगे, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भरी जाएगी, उनको कंसीडर करना है। ठीक है, प्रिंट सेल्फ डॉट ब्रांड, प्रिंट सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट कलर लिख दिया मैंने, सॉरी। अच्छा, अब हमने क्लास अपनी क्रिएट कर ली है, ये हमारे पास मेथड है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो फाइनली हम आ जाते हैं अलग अलग कार्स क्रिएट करने पर, अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पर। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से। ठीक है, किसी के अंडर नहीं कर देना, मेन बॉडी के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। कार वन ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया। कैसे पता चलेगा कि ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है? क्लास का नाम लिखा। अच्छा, अब पाइथन को पता चल गया कि ये कार क्लास की के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, और क्योंकि इसके दो एट्रीब्यूट्स भी हैं हमारे पास, तो उनको हमें फिल करना होगा। कार का ब्रांड कुछ लिख दें, BMW। मैंने ब्रांड का नाम भी गलत लिख दिया था भाई। और कलर हमारे पास ब्लैक रख देते हैं। तो ये हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया अपना पहला ऑब्जेक्ट। कार वन हमारा ऑब्जेक्ट है, अंडर द कार, अंडर द क्लास कार BMW और ब्लैक उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं। अब ये उसके सेल्फ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जो भी मेन बॉडी में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स भरे गए हैं वो यहाँ प्रिंट होने वाले हैं। इन ऑफ कोर्स वो प्रिंट तभी होंगे अगर हम फंक्शन को रन करेंगे, हमारे मेथड को रन करेंगे। कार वन डॉट डिस्प्ले हमारा है सिंटेक्स टू रन द डिस्प्ले मेथड। ऑब्जेक्ट, अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि कार डॉट डिस्प्ले ही क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि कार के अंदर तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे ना हमारे पास। अगर कार के अंदर हमने कुछ मेथड डिफाइन करे हैं, तो हमारे पास क्लास क्या होती थी? क्लास होता था एक ब्लूप्रिंट, कि उससे अलग अलग ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकें। ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हों, ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हों जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं। तो हम कार डॉट डिस्प्ले थोड़ा लिखेंगे, कार वन डॉट डिस्प्ले लिख रहे हैं, क्योंकि कार, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के लिए तो हम ये सब डिफाइन कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो है ये ऑब्जेक्ट्स के लिए तो ब्लूप्रिंट है ना।
तो हमारे पास हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, कार1 डॉट डिस्प्ले एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। BMW और ब्लैक हमारे पास प्रिंट हो गया आ गया है, ठीक है। हमने पर सक्सेसफुली अपनी पहली क्लास क्लास जो है क्रिएट करी है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसका मेथड क्रिएट करा है, ठीक है। ऐसे ही हम एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करते हैं अब। पहले तो आप ऐसा करिए, ये सारा कोड अगर आप चाहते हैं कॉपी वगैरह करना या पेस्ट, ओ सॉरी स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी करना तो कर लीजिए। ये नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, इसको रहने ही देता हूँ मैं। इसके नीचे ही हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। इनिट कंस्ट्रक्टर टू डिफाइन आर एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट के लिए हम नेम और एज लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही। फॉर अ बिगिनर लेवल क्लास हमारे लिए इतना बहुत रहेगा। ट्यूटोरियल हमारा बिगिनर वाला ही है भाई। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज। वही जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा मेन बॉडी में, उसके एट्रीब्यूट्स को हमने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं भाई, ठीक है। डिस्प्ले हमने अपना मेथड एक और यहाँ पर डिस्प्ले ही मेथड हमने डिक्लेयर करा है। ये भी हमारे पास नेम और एज को प्रिंट कराएगा ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा करते हैं, हम अच्छे से ही लिख देते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट। ये नहीं, रहने देते हैं, चलो ये लिख ही देते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। अच्छा, एज। एक और स्टूडेंट क्रिएट कर देते हैं। s1 डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट का हमने मेथड एग्जीक्यूट करा s2 डॉट डिस्प्ले, फिर ऑब्जेक्ट का हमने एग्जीक्यूट करा है मेथड, ठीक है। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, अरे कबीर। एज ऑफ द स्टूडेंट 19, नेम ऑफ द स्टूडेंट सुरेश, एज ऑफ द स्टूडेंट 20।
अच्छा, एक चीज़ हम क्लासेस के साथ क्या कर सकते हैं, हम इनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज रिट्रीव कर सकते हैं। प्रिंट s1 डॉट नेम, s1 डॉट एज, नेम एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव करने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। कबीर 19, दोनों स्टूडेंट्स का अगर मैं नेम ही प्रिंट कराना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है नहीं उसमें। कबीर सुरेश, ठीक है। एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, बुक करके। ये मैंने रैंडमली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, बुक वन करके। बुक वन डॉट डिस्प्ले हमारे पास, ठीक है। तो हमने बेसिक सी क्लासेस बनानी सीख ली हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम थोड़ी अलग तरीके की एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर, क्लास रेक्टेंगल। इससे हम एरिया जो है और पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो फाइंड कराएंगे, ठीक है। डेफ इनिट, हमारे पास लेंथ होती है एक पैरामीटर, और हमारे पास होती है ब्रेड्थ। फॉर ए रेक्टेंगल है ना।
एरिया फंक्शन जो है हमारे पास ये रिटर्न करेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, फंक्शन नहीं मेथड बोलना चाहिए, उप्स सीख रहे हैं हम लोग। अच्छा, सेल्फ डॉट लिखना था, सॉरी। एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम बाय क्रिएटिंग ए मेथड फॉर द रेक्टेंगल क्लास। अब आप देखो, हमने एक्सप्रेशन से एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, लेकिन अब यहाँ हम कर रहे हैं क्लास के ज़रिए। अलग अलग रेक्टेंगल्स होंगे, उनके अलग अलग एरियाज होंगे, तो आप देख सकते हैं कि हम क्लासेस को हम कितनी अलग अलग चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं यहाँ पर। भले वो बुक्स हों, स्टूडेंट्स हों, कार्स हों, इनफैक्ट हमारे पास एनिमल्स वगैरह के लिए भी, है ना, एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भाई एनिमल का हैबिटेट कैसा है, ऐसे तरीके से क्लासीफाई वगैरह कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम क्लास बना सकते हैं। डेफ पेरीमीटर सेल्फ, ये पेरीमीटर रिटर्न करेगा कैलकुलेट करके। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है हमारे पास पेरीमीटर। स्लेफ डॉट लेंथ लिख दिया है, 3। एरिया जो है इसका, वो आएगा हमारे पास बाय कॉलिंग आर डॉट एरिया। एरिया मेथड कॉल करना पड़ेगा। पेरीमीटर आएगा हमारे पास बाय कॉलिंग पेरीमीटर मेथड, है ना। एरिया हमारे पास आया है 50, पेरीमीटर हमारे पास आया है 30। नेक्स्ट हम एक कैलकुलेटर क्लास बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। कैलकुलेटर, इसमें अलग अलग हमारे पास जो है मेथड होने वाले हैं। अरे, क्लास लिखना था यहाँ पर। अब यहाँ हम सीधा मेथड्स क्रिएट करते जाएंगे एट्रीब्यूट्स की बजाय। लेकिन एक चीज़ का हमें ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि सेल्फ हम हर बार लिखते जाएंगे, हर मेथड के आगे लिखते जाएंगे, क्योंकि हम इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज़ यहाँ पर नहीं। ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी होएगा यहाँ पे। डेफ सब ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, अरे, तो सेल्फ ए कोमा बी।
ठीक है, तो ये चार क्रिएट करे हैं कैलकुलेटर क्लास के अंदर। अब हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो क्या ही बनाएंगे, एक कैलकुलेटर रख लेते हैं। कैलकुलेटर कितनी तरह के रखेंगे हम भला, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक यहाँ भी समझ रहे हैं, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ठीक है, प्रिंट कराएंगे सी डॉट एड को रन करके। अच्छा, आर्गुमेंट्स तो भरे ही नहीं। 10.5 प्रिंट सी डॉट सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ मैंने चारों मेथड्स लिख दिए हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इनके इनके आर्ग्यूमेंट्स भर दिए हैं बार बार। ठीक है, रन करते हैं तो हमारे पास सभी के रिजल्ट्स आ गए हैं। ऐड का पहले आया, फिर सब्ट्रैक्ट का आया, फिर मल्टीप्लाई 50, फिर डिवाइड का 2। तो ये हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा है। तो हमारे पास क्लासेस का टॉपिक भी हमारा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत सारे कोर टॉपिक्स बहुत सारे बिगिनिंग में जो कोर टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं वो हमने डिस्कस करे। तो क्लासेस भी उनमें से एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारे पास। बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तो thanks for tuning in guys for this tutorial, into this tutorial. Thank you so much for watching.